जी बेटा, अभी हमने केसेस डिस्कस करने हैं। केस वन देखें, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2। यहाँ आप देख सकते हैं व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करके निकलेगा। फर्स्ट अबव इक्वेशन में देखें, v1 प्राइम में जब हमने m1 m2 को इक्वल पुट किया तो ऊपर भी 2m2 बन जाएगा, नीचे भी 2m2, कैंसल। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। सिमिलरली ये देखें, साथ मैंने बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की फिगर आपको दिखाई हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे। और v2 प्राइम आपके पास क्या हो जाएगा? 2m1 ओवर 2m1, v1 आपके पास रह जाता है। v2 बिकॉज ऑलरेडी ज़ीरो है, इस वजह से ये वाली जो दोनों टर्म्स है ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगी और आप यू आर लेफ्ट विद these two terms as here, and the result is this, you can see in figure as well. Now case 2, when m1 is equal to m2 and v2 is equal to 0। अब आपकी जो बॉल है वो बिफोर कोलिजन m2 बॉल रेस्ट पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास v2 जो है वो 0 है। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? दोनों बॉल्स की मैसेज इक्वल हैं, तो v1 प्राइम 0 हो जाएगा और v2 प्राइम जो है वो v1 से मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आफ्टर कोलिजन का केस है। v1 प्राइम इज इक्वल टू 0, v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। ये किस तरह से आया हमारे पास? देखें, आपके पास जो v1 प्राइम इज इक्वल टू 0, v1 प्राइम की आपके पास ये इक्वेशन है। v2 बेटा ऑलरेडी 0 है तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास जब मैसेज इक्वल हैं तो m1 माइनस m2 भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आपके पास v1 प्राइम इज इक्वल टू 0 आएगा। जहाँ तक v2 प्राइम की बात है, v2 प्राइम के लिए भी v2 0 हो जाएगा और v2 प्राइम आपके पास 2m1 डिवाइडेड बाय 2m1 इज इक्वल टू आपके पास v1 बच जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ? फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट एंड द सेकेंड बॉल मूव्स विद v1। दिस इज सेकेंड केस। थर्ड केस देखें, v1 m1 is moving with v1 and m2 is moving with v2, where v2 is equal to 0. This is case before collision, and you can see that m2 is very big than m1, very large than m1, और v2 जो है वो 0 है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1, बिकॉज बेटा ये बॉल बहुत छोटी है, जब इसको हिट करेगी, आप यूँ समझें कि एक दीवार को एक छोटी सी बॉल जब हिट करेगी तो वो जो बॉल हिट कर रही है v1 के साथ, v1 वेलोसिटी से अगर उसने हिट किया है तो वो वापस उसी वेलोसिटी से जाएगी, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, माइनस v1। और दीवार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी सी बॉल अगर उसको हिट करे तो v2 प्राइम इज इक्वल टू 0। ये केस आपको समझ आ गया, लेकिन इसकी डेरिवेशन हमने किस तरह से की? v2 तो बेटे आपके पास ऑलरेडी 0 है, इसलिए ये वाला फैक्टर तो दोनों इक्वेशंस में 0 हो जाएगा। अब जब हम v1 प्राइम की बात करते हैं, अब आपके पास बेटा m2 इज़ वेरी बिग देन m1, तो इसलिए हम अगर इस इक्वेशन में m1 को 0 पुट कर दें तो आपके पास m2 डिवाइडेड बाय m2 कैंसिल हो जाएगा और v1 प्राइम आपके पास माइनस v1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, बिकॉज दिस माइनस इज लेफ्ट ओवर हेयर। और v2 प्राइम के केस में क्या होगा? v2 प्राइम के केस में जब आप m1 0 पुट करेंगे तो ये भी टर्म 0 और v2 के साथ ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों टर्म्स आपके पास क्या हो गई? 0 हो गई v2 प्राइम की केस में। तो आपके पास ये रिजल्ट निकलता है फॉर केस 3। Now we are left with case 4. This is case 4. When m1 is very large than m2 and v2 is equal to 0. ये देखें, ये छोटा सा m2 है और बहुत बड़ी कोई ह्यूज बॉडी है जो इस छोटे से m2 को हिट करने जा रही है।
दिस इज केस बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल क्योंकि बहुत लार्ज है इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और v1 प्राइम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v1। बट v2 प्राइम के साथ क्या होगा? जो पहले जीरो थी अब वो 2v1 अप्रोचिंग जो बॉडी है उससे डबल वेलोसिटी के साथ ये आगे बेचारी भागना शुरू कर देगी बिकॉज ये बहुत छोटी है। ठीक है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या निकला? v1 प्राइम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v1 एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1। लेकिन ये रिजल्ट हमारे पास आया किस तरह? अब बिकॉज बेटा m1 बहुत छोटा है और v2 ऑलरेडी ज़ीरो है। नाउ कम टूवर्ड्स दिस इक्वेशन। यहाँ इसी इक्वेशन से हम निकालते हैं ना, तो v2 बेटा आपके पास ज़ीरो है तो ये दोनों टर्म्स तो ऑटोमेटिकली आपके पास ज़ीरो हो गई। ठीक है, और m1 इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो m1 को अगर हम निगलेक्ट करें और m2 इज़ वेरी वेरी लार्ज तो v1 प्राइम इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू v1 के ही आ जाएगा क्योंकि आपने m1 को इस केस में निगलेक्ट कर दिया है और v2 प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा? 2v1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट निकलेगा।